श्लोक जो है आपकी पुस्तक नीति शतकम किसकी रचना है, उसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि जी। ठीक है, और भर्तृहरि जी ने किस पद्धति का ये श्लोक है? विद्वत पद्धति का। तो आप प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि के नीति शतकम की विद्वत पद्धति में से लिया गया है। ठीक है, और इसमें मनुष्य का आभूषण जो है उसकी अलंकृत वाणी है। ठीक है, वाणी के महत्व को बताया गया है और इसमें श्लोक में यही बताया है कि जो अलंकृत वाणी है वो ही मनुष्य का गहना है, सबसे उत्तम गहना है। तो कैसे कहा है देखो, कयुरानी न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रो उज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वान्य एका समलन अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्लियर? तो इसमें क्या है? वाग्भूषणम भूषणम ऐसे भी लिखा आ जाता है बच्चे, पूरा श्लोक भी आ सकता है, लिखा होगा श्लोक की सप्रसंग व्याख्या को। साथ में आपको एक सूक्ति भी आती है, तो ये सूक्ति है वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है, कयुरानी न भूषयन्ति। कयुरानी क्या होता है? आपने व्यावहारिक शब्दावली में भी पढ़ा है, बाजूबंद। ठीक है, कयुरानी न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को, मनुष्य को बाजूबंद शोभा नहीं देता, ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, हारा न चंद्रवो उज्ज्वला, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, ना स्नानम ना विलेपनम, ना तो स्नान उतना अलंकृत करता है और ना ही सुगंधित द्रव्यों का लेप, इतर आदि सुगंधित द्रव्यों का लेप, ना विलेपनम, ना कुसुम और ना ही फूल, ना अलंकृता मूर्धजा और ना ही सजाए हुए केश। क्या अलंकृत करता है? वाण्य एका समलंकरोति, एक वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, शुद्ध वाणी को धारण किया जाता है, वो शुद्ध वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। कहते हैं क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल होता है समस्त, सारे आभूषण जो है क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम, सततम होता है हमेशा रहने वाला, निरंतर रहने वाला। सततम वाग्भूषणम भूषणम, वाणी का आभूषण ही है जो सदा रहने वाला है। क्लियर बच्चे? तो इसमें क्या बताया है कि ना बाजूबंद, ना चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना स्नान, ना लेपन, ना फूल, ना संवारे हुए केश पुरुष को सुशोभित करते हैं या विभूषित करते हैं, किंतु जो परिष्कृत रूप से धारण की गई शुद्ध वाणी है, एक वाणी ही है जो मनुष्य को सजाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सदा रहने वाला आभूषण एक वाणी ही है। स्पष्ट है बच्चे? तो व्याख्या इसके बाद, मनुष्य के दो रूप होते हैं, एक बाह्य रूप होता है, यह शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। बाह्य रूप यही है ना, कैसी बनावट है, कैसा है। और दूसरा आंतरिक रूप, आंतरिक रूप उसमें कैसी क्वालिटीज है, कैसे गुण है ना। कहते हैं ना बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मधुर वाणी है, बहुत है ना ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ये मनुष्य के आंतरिक गुण। ठीक है, एक इसे सुंदर बनाने के लिए अन्य बाह्य कृत्रिम उपायों का
प्रयोग करता है। इतर आदि लगाया, बालों को सजा लिया, हार पहन लिया, बाजूबंद पहन लिए, तो ये तो मनुष्य के बाह्य आभूषण है, ठीक है, जिनमें आभूषण धारण करना, हार पहनना, सुगंधित द्रव्यों का लगाना आदि। लेकिन ये सभी कृत्रिम उपाय उस समय फीके पड़ जाते हैं जब मनुष्य कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है ना, कड़वा बोलता है, बुरे कामों को करता है, तो वो जो है जितने मर्जी आप सुंदर बने हुए हो वो सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति से हर कोई, इसके विपरीत प्रिय, आकर्षक, भद्र वाणी बोलने वाला, भौतिक अलंकारों से रहित सामान्य व्यक्ति सबके प्यार का पात्र बन जाता है। जो मधुर वाणी बोलता है, ईमानदार है, अच्छे कामों को करता है, सुपथ पर चलता है। और इसके लिए भर्तृहरि जी ने उदाहरण किसका दिया है? कोयल और काक का। कहते हैं ना, जोलो बोलत नाही, दोनों एक जैसे ही लगते हैं जब तक बोलते नहीं, और जिस समय बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कौवा कौवा है, कोयल कोयल है, दोनों ही काले हैं। लेकिन दोनों में फर्क कब पता चलता है? जब बोलते हैं। तो ऐसे ही वाणी, शुद्ध वाणी को धारण करने वाला व्यक्ति जो है उसमें हर क्वालिटी होगी, है ना। कौवा कर्कश वाणी के कारण सबके लिए अप्रिय हो जाता है। इसके विपरीत भौतिक सुंदरता का भी कोई महत्व नहीं। बहुत सुंदर नयन नक्श वाली स्त्री से यदि उसकी वाणी में मिठास नहीं, सबको घृणा हो जाती है। ऐसी स्त्रियों, अतः स्पष्ट है कि शारीरिक सौंदर्य और सुंदरता की वृद्धि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम साधनों का कोई महत्व नहीं। बात क्लियर हो गई? कृत्रिम समझते हो? एक होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम, जो मनुष्य ने बनाए हैं और जो नेचुरल, प्राकृतिक नेचुरल, ठीक है। तो कौन से का महत्व है? साधनों का, प्राकृतिक साधन। और कृत्रिम साधन जो है सुंदरता दिखने में तो लगती है, पर इन अंदर आपके बाह्य सौंदर्य को तो लाती है। बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आवश्यक है आंतरिक सौंदर्य की। तो यहाँ आंतरिक सौंदर्य किसका कहा है? वाणी रूपी आभूषण। जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदा रहने वाला आभूषण है। स्पष्ट हो गया? वाणी के महत्व को बताया है, और वाणी रूपी आभूषण ही मनुष्य को अलंकृत करता है। जितने भी अप्राकृतिक आभूषण है वो तो कहते सदा नष्ट होने वाले हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदा रहने वाला है। क्लियर बच्चे? एक एक शब्द समझ आ गया? केयूरानी बाजूबंद, ना भूष्यन्ते पुरुषम, पुरुष को सुशोभित नहीं करता। हारा ना चंद्रो उज्ज्वला, चंद्रमा के समान ना ही उज्ज्वल हार, ना ही स्नान किया हुआ स्नान, ना ही सुगंधित द्रव्यों का लेप, ना फूल, ना सजाए हुए केश, ना अलंकृता मूर्धजा केश, ना ही सजाए हुए केश। वाण्य एका, एक वाणी ही समलंकृति, मनुष्य को अलंकृत करती है। किसको? पुरुष को। या संस्कृता धार्यते, जो परिष्कृत की हुई वाणी को धारण करता है, शुद्ध वाणी को धारण करता है, संस्कृत वाणी को धारण करता है। क्षीयन्ते अखिल, समस्त आभूषण, भूषणानि आभूषण क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। सततम, सदा रहने वाला वाणी रूपी आभूषण है। क्लियर?